स्पोकन के लिए ज्यादातर इसी का प्रयोग करते हैं। जो टेंस पढ़ाया गया है ओकरा के ध्यान में रखते हुए, ठीक। अब जैसे इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है आज्ञा सूचक वाक्य। माने हम किसी को ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर माने होता है आदेश, या किसी को हम आदेश देते हैं या आदेश किसी का मानते हैं, माने सुनते हैं ना, हम लोग कोई आदेश दिया है तो उसमें किस सेंटेंस का प्रयोग करेंगे? इम्परेटिव सेंटेंस ना। यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस से आगे देने या लेने का बोध होता है, ठीक। इम्परेटिव सेंटेंस में यू क्या रहता है? छिपा रहता है, यानी जब भी कोई किसी को कहेगा, तुमको कहेगा, यानी इसमें यू साइलेंट रहता है। क्या रहता है? यू साइलेंट रहता है। इम्परेटिव सेंटेंस के पहले मेन वर्ब लिखा जाता है। मेन वर्ब समझता है? जिसको करने में मेहनत लगे, जिसको करने में क्या लगे? जैसे खाना क्या है? दौड़ना मेहनत लगता है, तो यह मेन वर्ब होगा। कौन सा वर्ब? जैसे दौड़ना के मीनिंग क्या होता है? रन। लिखना के मीनिंग राइट। खाना के मीनिंग ईट। सोना के मीनिंग स्लीप। तो जिसमें एनर्जी की खपत होती है उसी को रखेंगे कौची में? मेन वर्ब। तो इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले हम किसको रखते हैं? मेन वर्ब। अगर नहीं शब्द रहेगा तो डोंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे किसी तुमको आदेश दिया गया कि दौड़ो, नहीं बोलते हैं दौड़ो, एक मतलब तुम दौड़ो, यू साइलेंट रहेगा, केवल दौड़ो का मीनिंग रख देंगे रन। क्या हो गया? रन। तो रन कोई कह दिया दौड़ो तो रन। आओ कम, तो कम हो गया तो क्या हो गया? आओ, माने आओ। समझ लो ना? खाओ बोलना जाएगा, सबको समझ में रहे ना? ट्राई टू स्पीक इंग्लिश डेली व्हेन सिटिंग इन द क्लास। जब क्लास में बैठा है, ठीक ना, तो टॉक इन इंग्लिश विथ आवर फ्रेंड्स। अपने माने अंग्रेजी में अपने दोस्तों के साथ क्या करना है? बात करना है। तब तो क्या करना है कि इंग्लिश बोलने आएगा। दौड़ो तो क्या बोलेंगे? रन, ठीक। खाओ, अच्छा आम खाओ, ईट अ मैंगो। कहने का मतलब नाउन तुम लोगों को पढ़ा है ना, तो आज के हिसाब से मॉडर्न जो हो गया ना नाउन, आज के हिसाब से नाउन दो भागों में बांटा गया है। नाउन जो पहले की तरह जो है और 5 भागों में नहीं पढ़ना है कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक ना, कलेक्टिव नाउन, नहीं पढ़ना है। अब सीधे नाउन को 2 भागों में बांटे हैं, कौची? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये नाउन को कितने भागों में बांटा गया? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। समझ लो ना? तो जो गिन सकते हैं तो काउंटेबल, जिसको नहीं गिन सकते हैं, ठीक है। सुनो तो बताओ काउंटेबल के लागे अगर मान लो नाउन काउंटेबल रहेगा या तो ए लगाएंगे या तो एन लगाएंगे। अनकाउंटेबल के आगे कुछ न लगेगा, ना ए लगेगा नहीं एन लगेगा। समझ में रहे? तो अनकाउंटेबल के साथ यहाँ पर बताओ मैंगो, तो मैंगो क्या है? काउंटेबल ना है। तो यहाँ पर अगर काउंटेबल नाउन है और पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, तो ओकरा आगे पहले ए लगाएंगे। नहीं समझ में आया? अगर भवेल है तो एन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ये तुम लोग पढ़ा देना आर्टिकल्स। यूज ऑफ ए एंड द पढ़ा दिया गया है। कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ एन का, कहाँ द का। तो यहाँ पर हिंदी भी तो देखना है ना, हिंदी भी देखेंगे। तो ईट अ मैंगो, आम खाओ। समझ लो ना? रोटी सेको, तो सेकना के मीनिंग क्या होता है? बेक। क्या होता है? बेक। तो रोटी सेको तो पहले मेन वर्ब रखेंगे। रोटी सेकने में मेहनत लगता है तो मेन वर्ब हो गया ना। तो बेक अ ब्रेड, क्या बोलेंगे? क्योंकि रोटी गिन सकते हैं, इसके पहला जो लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, इसलिए ए का प्रयोग हुआ है। बेक अ ब्रेड बोला जाएगा।
नहीं समझ में आया? भात खाओ, भात बोलो तो भात खाओ। भात का मीनिंग होता है बॉइल्ड राइस। तो बोलो तो क्या होगा? ईट बॉइल्ड राइस। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ईट अ ब्रेड। क्या हो जाएगा? समझ में है ना? इसमें बोल सकते हैं दौड़ो, खाओ, रो, सो, पीटो, ठीक ना? थूको, थूकना के मीनिंग क्या होता है? अस्पीट। क्या होता है? अस्पीट। जैसे खड़ा हो जाओ, पीयूष कुमार खड़ा हो। तुमसे कोई मान लो बोल दिया गया है कलम खरीदो, कलम खरीदो, क्या बोलो? बोलो। बाई और पेन होगा अगर कहीं के। और तो आम खाओ। आम खाओ। आम खाओ। ईट अ मैंगो। ठीक है, इसको दो इसको लगाओ। ये और कौन बोलेगा? बोलेगा? चलो बैठो तो बढ़िया है। हाँ बोला। हाँ, विद्यालय जाओ, विद्यालय जाओ। गो टू स्कूल। ठीक है, गो टू स्कूल। विद्यालय जाओ, गो टू स्कूल। बढ़िया है। मतलब आओ, कम, दौड़ो, रन। ठीक है। तो जब मत रहेगा ना नहीं, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? डोंट। अब कहेंगे मत दौड़ो, तो रन मीन्स होता है दौड़ना होता है ना, अगर डोंट लगा के बोलना है। डोंट रन। क्या बोलेंगे? मत दौड़ो, डोंट रन। मत खाओ, ठीक है, डोंट ईट। मत लिखो, ठीक है, डोंट राइट। समझ में रहे हैं? मत लिखो, डोंट राइट, ठीक है। मत थूको, डोंट स्पीक। समझ में रहे? जहां मत आएगा पहले डोंट लगाना है, उसके बाद में बोल देना है। समझ में ना? है? मत सो, डोंट स्लीप। माने सोना क्या होता है? स्लीप, ठीक ना? मत काम करो, काम करने का वर्क होता है डोंट वर्क। वर्क मन होता है काम करना। डोंट वर्क, काम मत करो। मत जाओ, डोंट गो। समझ में ना? यहाँ आओ, हाँ, कम हियर। यहाँ पहले मेन वर्ब बोलना है। यहाँ आओ बोले ना, जिससे यहाँ आओ हो गया। तो पहले आना के मीनिंग बोलेंगे कम, यहाँ के मीनिंग हो गया कम हियर। यहाँ आओ, कम। वहां दौड़ो, वहां दौड़ो, रन देयर। पहले वहां दौड़ो, पहले भर पकड़ना है, रन देयर। नहीं समझ में आया? मेन वर्ब नहीं समझ में रहे? अगर मान लो करे को वहां दौड़ो, तो पहले दौड़ना का मीनिंग होगा रन। अब वहां के मीनिंग नहीं समझ में आया? वहां दौड़ो, रन देयर लिखने आ जाएगा, बोलने आ जाएगा ना। इस तरह के, इस तरह जो है रोज रोज बोलना है। जैसे खड़ा हो जाओ तो तुम खड़ा हो जाओ, जो कॉल देंगे, कॉल एक्सपर्ट होके आना है। समझ में ना? मैं कॉल देंगे, सबको बारी बारी से देंगे। इंग्लिश जो है मौलिक माहौल बना देना है, ठीक है ना? हाँ, ये जो है पहले तो कोई पढ़ा नहीं रहा है। तो सुनो, मत लिखो, मत लिखो, मत खाओ, पढ़ो, हाँ, ठीक है। मत सो, डोंट स्लीप, ठीक है, डोंट स्लीप, ठीक ना? तंबाकू मत खाओ, तंबाकू मत खाओ। तंबाकू तंबाकू होता है, तंबाकू मत खाओ। हाँ, डोंट ईट तंबाकू, ठीक ना? चलो बैठो, ऐसे बोलना जाएगा। तंबाकू के गदई के होता है, सब नहीं खा, नशा है। खैनी को, हाँ,
खैनी को तम्बाकू कहते हैं। इधर हो जाएगा ना। अपना मन से कल सुन लो, सबका चेक होगा। अपना मन से कल 10 गो इंपरेटिव सेंटेंस का बना के लाना है। अपना मन से 10 गो कहो। इस जमाना में नहीं वाला भी होना चाहिए। मत दौड़ो, मत खाओ, रोटी खाओ, सो, पढ़ो, मत पढ़ो, ये सब लिख के लाना है। जितना बुझाएगा जाना है। शांत रहो, बोलो। Good morning, sir. First all, thanks you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Prince Kumar. I live at Malipur. I study in class 6. My mother name is Radhika Devi. My father name is Santosh Shah. My hobby is cricket and reading book. That's all. Good. Clapping.